हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर एम्पायर चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम ससकी को देखते हैं। दोस्तों, ये लड़की यूजी के स्कूल की दोस्त है और यूजी इसके ओकलट रिसर्च क्लब में भी था। अब हम देखते हैं कि केनाजाकू उसके सामने आ गया था और बोलता है कि वो एक एंशिएंट सोर्सर है और उसने इस कॉलोनी में बैरियर बनाया है जिसके अंदर कलिंग गेम खेला जाएगा। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है। और ये बैरियर लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है। और मैंने इस बैरियर को बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं किसी को भी यहाँ पर रुकने को मजबूर नहीं कर सकता। जो नॉर्मल लोग पहले से ही बैरियर वाली जगह में रह रहे थे उनके पास एक मौका है कि वो इस बैरियर को छोड़कर जा सकते हैं। और केंजाकू खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा और जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा लगेगा जैसे वो कोई ड्रीम देख रहे थे। अब ससाकी पूछती है कि क्या ये एक ड्रीम है, तो केंजाकू कहता है कि ये सपने और रियलिटी के बीच की दुनिया है, एक कर्स की तरह। ससाकी अब यहाँ से निकलने का फैसला करती है और किंजाकू अब उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। वो रास्ते में ये भी कहता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए थैंक यू, जो बात उसे समझ नहीं आती। तभी उसकी नींद खुलती है और वो बैरियर के बाहर आ गई थी। यहाँ अब उसे अपना दोस्त इगूची भी मिलता है। ये भी इनके अकल्ट रिसर्च क्लब का मेंबर था। अब हम यहाँ ढेर सारे लोगों को देखते हैं। इन्हें किंजाकू ने बैरियर के बाहर निकाल दिया था और इनके सामने अब एक बड़ा सा ब्लैक बैरियर बना हुआ था। अब हमें पता चलता है कि इन सब के ड्रीम्स में केंजाकू आया था, लेकिन मेरे बेटे वाली बात उसने बस ससाकी को ही बोली थी। और तभी ससाकी को यूजी की याद आती है। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि यूजी टेक्निकली केंजाकू का बेटा है, क्योंकि उसकी मॉम की बॉडी में केंजाकू ही था। खैर, अब कहानी में वापस आते हैं। अब हम एक तरफ यूजी और मेगुमी को बताते हुए देखते हैं कि गोजो अब सील हो चुका है, जो सुनकर हाकारी चौंक जाता है। अब पांडा ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा भी इस दुनिया में नहीं रहे, जो सुन यूजी और मेगुमी भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें भी नहीं पता थी। पांडा बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप्स यागा के पीछे पड़ गए थे। ये खबर सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यागा पांडा के फादर जैसे थे। और हकारी को भी ये बात सुन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो भी लोग उसकी केयर करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना दुखी तो वो तब भी नहीं हुआ था जब यकुल के पिछवाड़े में एरो लगा था। हकारी अब कलिंग गेम में एंटर करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा। उसको उसके बदले कुछ चाहिए। पांडा जानता था कि वो जुजुत्सु लॉज में कुछ चेंजेस करना चाहता है, ताकि अपने फाइट क्लब को वो ओपनली चला सके, क्योंकि नॉर्मल लोगों को जुजुत्सु के बारे में पता चल रहा है, तो जुजुत्सु लॉज में कुछ चेंजेस तो होंगे ही। अब मेगुमी बोलता है कि हकारी को जो भी चाहिए मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूं। जो सुन हकारी और भी ज्यादा चौंक जाता है। ये खबर तो उसे गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। हकारी अब मन में सोचता है कि अगर जेनिन फैमिली का हाथ ऊपर रहेगा तो वो कोई भी लॉ बनवा सकता है। और वो मेगुमी से बोलता है कि अरे, हमें तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। बेचारे हकारी को तो पता ही नहीं है कि माकी ने जेनिन क्लैन के सारे लोगों को खत्म कर दिया है और उसमें अब कोई बचा भी नहीं है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि हर मेंबर कौन कौन सी कॉलोनी में जाएगा। तभी इनके पास एक शिकिगामी आ जाता है और इसका नाम कोगने है, जो इन्हें कलिंग गेम की अपडेट देने आया था कि कशिमो नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट स्कोर किए हैं और एक नया रूल ऐड किया है कि कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की इंफॉर्मेशन देख सकता है, जैसे उसका नेम, पॉइंट्स और ये भी कि वो कौन सी कॉलोनी में है। कोगाने बताता है कि ये यूजी का शिकिगामी है, जो उसे गेम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब ये सुन मेगुमी चौंक जाता है कि यूजी अभी तो गेम में एंटर भी नहीं किया है, तो ये कोगने उसके पास कैसे आ गया। तभी वो बताता है कि यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। ये लोग अब समझ जाते हैं कि इसके पीछे सुकुना का हाथ है। उसने 1000 साल पहले केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक जैसे एंशिएंट सॉर्सरर्स ने किया था, कि अगर केंजाकू उन्हें रिवाइव करता है तो वो उसके कलिंग गेम में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। पर मेगुमी को ये बात समझ नहीं आती कि सुकुना की फिंगर खाना तो यूजी का डिसीजन था, जिससे सुकुना उसके अंदर अलाइव हुआ। क्या ये भी केंजाकू का मास्टर प्लान था? खैर, अब ये लोग बाकी प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगते हैं, जिसमें उन्हें काशिमो के बारे में पता चलता है, जिसके पास ऑलरेडी 200 पॉइंट्स हैं। यानी उसने कम से कम 40 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। अब मेगुमी सोचने लगता है कि अगर वो लोग कशिमो से एक और नया रूल ऐड करवा लें तो उन्हें किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। वो अब कोगाने से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। कशिमो के अलावा सिर्फ एक और प्लेयर था जिसके 100 पॉइंट्स थे, उसका नाम है हिगुरुमा। अब मेगुमी का प्लान था कि इन लोगों से ऐसे रूल्स ऐड करवाना जिससे त्सुमिकी जैसे इनोसेंट लोग अपनी मर्जी से गेम लीव कर सकें। पहले तो उन्हें रूल नंबर 8 का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जो था कि अगर किसी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिन तक नहीं बढ़ते तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो उन्हें एक नया रूल ऐड करना पड़ेगा कि एक प्लेयर दूसरे को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकता है। इससे प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स शेयर कर पाएंगे और उन्हें किसी को किल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा रूल ये लोग ऐड करेंगे कि प्लेयर अपने पॉइंट्स यूज करके गेम एग्जिट कर सकता है। हकारी बोलता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम ही एंड कर देगा।
और ऐसे रूल को गेम मास्टर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो मेगुमी बोलता है कि हम इस रूल में एक कंडीशन भी रखेंगे, प्लेयर गेम के बाहर निकलेगा तो वो अपनी जगह किसी न्यू प्लेयर को अंदर भेज देगा। अब इनका प्लान बन गया था। अब उन्हें एंजल को फाइंड करना था, जो गोजो को प्रिजन रियल्म से फ्री करवा सकती है। साथ ही उन्हें कशिमो और हिगुरुमा को भी ढूंढना है न्यू रूल्स ऐड करवाने के लिए। उन्हें प्लेयर लिस्ट में एंजल का नेम मिल ही नहीं रहा था। पांडा अब बोलता है कि शायद उसका रियल नेम कुछ और है, पर टेंगन ने बताया था कि एंजल टोक्यो कॉलोनी नंबर 2 में है। हकारी अब पूछता है कि वो दिखने में कैसी है, तो मेगुमी बोलता है कि जब उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि वही एंजल है। हकारी बोलता है कि मैं और पांडा कॉलोनी नंबर 2 में जाएंगे, वही मेगुमी और यूजी कॉलोनी नंबर 1 में, और किरारा बैरियर के बाहर ही रहेगी। कशिमो अब सबसे स्ट्रांग प्लेयर लग रहा है, तो हकारी वही उससे फाइट करेगा। पांडा अपनी कर्ज टेक्निक से एंजल का लोकेशन ट्रैक करेगा। अब किरारा पूछती है कि मैं साथ क्यों नहीं चलूंगी, तो हाकारी बोलता है कि यूटा जब से बैरियर में गया है उसने हमें कॉल नहीं किया, मतलब बैरियर के अंदर हमारा आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन कट हो जाएगा। तो बाहर की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए किसी को तो रुकना होगा। यूजी नहीं चाहता कि वो और मेगुमी एक ही कॉलोनी में जाए, क्योंकि उसे डर था कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर दे। पर मेगुमी उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हकारी ने जो प्लान बनाया है वो परफेक्ट है। खैर, अगले दिन यानी 12 नवंबर को ये सब बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। कोगाने अब उन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है। अगर ये लोग एंटर करते हैं तो ये भी गेम के प्लेयर्स बन जाएंगे। यूजी, मेगुमी, हाकरी और पांडा इसके लिए यस कर देते हैं। कॉलोनी नंबर 1 के अंदर हम हान्यू नाम की एक औरत को देखते हैं, जो वॉकी टॉकी से रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा। वही रिन स्काई देखते हुए किसी चीज का वेट कर रहा था। हान्यू अब अपनी कर्स्ड टेक्निक एक्टिवेट करती है, जिससे उसके बाल जेट इंजन जैसे बन जाते हैं और वो प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे थे। मेगुमी कहता है कि उन्हें एंशंट सॉर्सरर्स से थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उनके लिए ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। 1000 साल पहले लोगों को फाइटिंग में ही मजा आता था, शायद इसलिए उन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और वो कलिंग गेम के प्लेयर्स बने होंगे। कशिमो और हिगुरुमा दोनों ही एंशंट सॉर्सरर्स लग रहे हैं, तो वो इतनी इजीली हमारी बात नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि उन्हें कर्स्ड स्पिरिट से भी बचना होगा, स्पेशली रात में। अब मेगुमी बोलता है कि मॉडर्न ईरा के सॉर्सरर्स, जो त्सुमिकी की तरह मजबूरी में इस गेम में फंस गए हैं, वो जरूर हमारी बात मान लेंगे। तो इनका फर्स्ट टारगेट है हिगुरुमा को फाइंड करना। ये लोग अब एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं, और एंटर करते ही ये लोग अलग अलग जगह से स्काई से गिरने लगते हैं। एक्चुअली जब भी कोई न्यू प्लेयर गेम में एंटर करता है तो वो स्काई से फॉलिंग आता है। 9 फिक्स ड्रॉप लोकेशंस हैं और प्लेयर इनमें से कहीं भी लैंड कर सकता है। ये चीज रूल्स में मेंशन नहीं थी, और इन 9 लोकेशंस पर कुछ प्लेयर्स पहले से कैंप करके बैठे हुए थे, ताकि जैसे ही न्यू प्लेयर आए उन्हें एलिमिनेट कर सकें। अब रिन स्काई से यूजी को गिरते हुए देखता है तो वो एक सिग्नल देता है। तभी हान्यू फ्लाइंग आती है और यूजी को रैम करती है, और दोनों एक बिल्डिंग से टकराते हैं। हान्यू के इस अटैक से तो चटनी बन जाती है, पर वो शॉक्ड थी कि यूजी को कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि यूजी बहुत पावरफुल है। वो अपने पार्टनर को भी कॉल करती है, लेकिन तभी यूजी एक स्टोन फेंक कर उसे हिट करता है और हान्यू काइट की तरह गिरती है। तभी हान्यू का पार्टनर हाबा भी आ जाता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर कर्ज टेक्निक है। उसके बाल हेलीकॉप्टर ब्लेड्स जैसे बन जाते हैं। अब हाबा यूजी पर एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसने हान्यू को गिरा दिया था। वही यूजी सोच रहा था कि वो इनसे हिगुरुमा के बारे में पूछ लेगा, और रिन दूर से सब देख रहा था और वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये लड़का तो यूजी है। इधर मेगुमी ने भी एक लड़की को डिफीट कर दिया था, जिसने पहले उस पर अटैक किया था। अब मेगुमी को भी टेंशन हो रही थी कि यूजी कहाँ है। ये कॉलोनी शिबुया बैरियर से भी ज्यादा बड़ी थी। हो सकता है उन दोनों के बीच 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हो, लेकिन दोनों का गोल एक ही था, हिगुरुमा को फाइंड करना। इधर यूजी और हाबा में फाइट चल रही थी। यूजी अब हाबा की लेग पकड़कर उसे स्लैम करता है, जिससे हाबा समझ जाता है कि यूजी बहुत स्ट्रांग है। हाबा अब सिर्फ अपने ब्लेड से अटैक कर रहा था, तो यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, तो हाबा भी बिल्डिंग को कट करके अंदर आ जाता है। अब यूजी फ्रस्ट्रेटेड होकर उसके हेड में पंच मारता है, जिससे हाबा को चक्कर आ जाते हैं। वो अभी भी हार मानने से इनकार करता है, तो यूजी उसके लेग्स के बीच में किक मारता है, जिससे हाबा अनकॉन्शियस हो जाता है। यूजी सोचता है कि अब मैं इससे हिगुरुमा के बारे में कैसे पूछूंगा। तभी रिन पीछे से आता है और बोलता है, मुझे पता है कि हिगुरुमा कहाँ पर है, और यह भी कि वह यूजी को जानता है। वह यूजी को हाई स्कूल में टाइगर करके बुलाया करते थे। ये सुनते ही यूजी समझ जाता है कि यह उसके होम टाउन सेंडाई से है। रिन अब यूजी को कहीं ले जाने लगता है। यूजी पूछता है, वह दोनों तुम्हारे दोस्त थे क्या? तो रिन बताता है कि वह मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, वरना वे उसे भी एलिमिनेट कर देते। खैर, रिन का कहना था कि हिगुरुमा एक बास्केटबॉल कोर्ट नाम की जगह में है। दूसरी तरफ वह लड़की रेमी भी कहती है कि उसे पता है हिगुरुमा कहाँ पर है। वह मेगुमी को उसकी लोकेशन तभी बताएगी अगर वह उसका नाइट बनकर उसे प्रोटेक्ट करे। मेगुमी बोलता है, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेगुमी यूजी की तरह नहीं है।
अगर उसे पॉइंट्स कमाने के लिए किसी को मारना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेगा। उसे यह भी पता चलता है कि रेमी कोई पुरानी नहीं बल्कि नई सॉर्सरर है। रेमी बताती है कि आम लोगों को तो बैरियर से बाहर जाने का मौका दिया गया था, लेकिन हम जैसे सोर्स एरर जो पहले से ही इस जगह में रह रहे थे, हमें यह मौका मिला ही नहीं। हमारे लिए तो ये कलिंग गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया था। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और सब लोग यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है कि पुराने सोर्स एरर हरामी तो हैं ही, लेकिन नए सोर्स एरर उनके लिए खतरा बन सकते हैं और यह बात यूजी को पता नहीं है। अब रेमी बोलती है कि हिगुरुमा शिंजुकू एरिया में है। दोस्तों, यूजी और मेगुमी को हिगुरुमा की अलग अलग लोकेशन बताई गई है। अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस न करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।